My name is Dr. Akhilesh Sharma, Assistant Professor in Department of Zoology, शिवपति पीजी कॉलेज, शोहरतगढ़, सिद्धार्थनगर। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको शॉर्ट में हम लोग ER भी लिखते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम लोग इस चीज से समझ सकते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये हमारे सेल का एक तरीके से स्केलेटल सिस्टम है। स्केलेटल सिस्टम जिस तरह हमारे बॉडी को सपोर्ट देता है, उसी तरीके से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी हमारे सेल को एक तरीके से सपोर्ट देता है और ये पूरा नेटवर्क होता है सेल में, वो चारों तरफ फैला होता है और ये सर्कुलेटरी सिस्टम की तरह भी काम करता है। सर्कुलेटरी सिस्टम जिस तरीके से किसी भी चीज को या फिर ये कहिए कि अपने हमारे ब्लड को एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक लेके जाता है, बॉडी में पूरा सर्कुलेट कराता है, उसी तरीके से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है और वो दूसरे सेल ऑर्गेनल्स में उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को सबसे पहले रिपोर्ट किया था पोर्टर ने इसको रिपोर्ट किया था, पोर्टर इन 1945। In 1945 एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज फर्स्ट ऑफ ऑल रिपोर्टेड बाय पोर्टर। अगर इसकी हम लोग मॉर्फोलॉजी देखें, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मॉर्फोलॉजी या फिर ये कहिए इसका ऑकरेंस, ये कहां कहां पाया जाता है, तो ऑकरेंस में आप लोग ये देखेंगे कि ये एग और एम्ब्रियोनिक सेल, एग एंड एम्ब्रियोनिक सेल, एग और एम्ब्रियोनिक सेल में इट इज नॉट प्रेजेंट और लैकिंग, ये प्रेजेंट नहीं होता है। और स्पर्मेटोसाइट्स में जहां की स्पर्म बनता है वहां भी बहुत लेस अमाउंट में ये प्रेजेंट होता है। अगर इसको हम लोग देखें एडिपोज टिश्यू और ब्राउन फैट में, एडिपोज टिश्यूज एंड ब्राउन फैट, वहां पे जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसका कंसंट्रेशन ज्यादा होता है। अभी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का आप लोग को डिवीजन में बताऊंगा जिसमें स्मूथ और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। तो यहाँ पे एडिपोज टिश्यू और ब्राउन फैट में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है और जहां पे प्रोटीन सिंथेसाइजिंग सेल्स जहां पे होते हैं वहां पे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो कंसंट्रेशन होता है वो ज्यादा होता है। एग्जांपल आप लोग देख लीजिए, जैसे कि जहां पे हमारे बॉडी में प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, जैसे कि पैंक्रियाज में इसका जो कंसंट्रेशन होता है वो ज्यादा होता है। एंड पैंक्रियाज और उसके अलावा एंडोक्राइन जो ग्लैंड्स होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, वहां पे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो कंसंट्रेशन होता है वो ज्यादा होता है। इसके बाद लिवर सेल में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोथ आर प्रेजेंट। तो ये इसका ऑकरेंस हो गया। नेक्स्ट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किस चीज से बना होता है, या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज कंपोज्ड ऑफ इसका अगर हम लोग देखें तो ये 3 चीजों से बना होता है। पहला है ये क्रिस्टी लाइक स्ट्रक्चर है, सैक लाइक स्ट्रक्चर इसको कहते हैं। सैक लाइक स्ट्रक्चर ये पूरा होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में और इसी में प्रोटीन बनता है और इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं क्रिस्टी।
सिस्टर्नी, सॉरी सिस्टर्नी, सिस्टर्नी इसको बोलेंगे। उसके बाद से इसमें वेसिकल्स होते हैं, ये वेसिकल्स होते हैं, ये वेसिकल्स ट्रांसपोर्ट की तरह काम करते हैं। ये प्रोटीन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, इनको बोलते हैं वेसिकल्स। और इसके बाद इसमें ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होते हैं, इस तरीके से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। इसको ट्यूबुलर कहते हैं। तो ये तीन तरीके की चीजें होती हैं, ट्यूब्यूल्स, ट्यूब्यूल्स, ये ट्यूब्यूल्स होते हैं। तो इसमें आप लोग का ये सिस्टर्नी, वेसिकल और ट्यूब्यूल्स, ये तीन चीजों से ये बना होता है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम मेनली दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको हम लोग ग्रैनुलर भी कहते हैं, ग्रैनुलर। एंड सेकेंड इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको हम लोग एक ग्रैनुलर भी कहते हैं। अब इन दोनों एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम लोग समझे। नाम से ही आप लोग देख रहे हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नाम ये पड़ा है राइबोसोम्स जो अटैच होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, इसी की वजह से इसको कहा जाता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या फिर इसको ग्रैनुलर भी कहते हैं। और जब राइबोसोम्स नहीं अटैच होते हैं तो इसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं और ए ग्रैनुलर कहते हैं। तो एक एक करके हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में देखते हैं और उसके बाद रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। तो यहां हम शुरुआत करते हैं पहले रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है उसका इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ये होता है कि इट इज इंगेज्ड इन प्रोटीन सिंथेसिस। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज engaged in protein synthesis। इसका मतलब ये प्रोटीन सिंथेसिस करता है, इसी की वजह से इससे राइबोसोम्स भी अटैच होते हैं। ड्यू टू अटैचमेंट ऑफ राइबोसोम्स, इसलिए ये प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। और ये ज्यादातर ये उन सेल्स में होते हैं जहां पे प्रोटीन सिंथेसिस ज्यादा से ज्यादा होता है, जैसे कि पैंक्रियाटिक सेल्स में इसका कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, पैंक्रियाटिक सेल्स, क्योंकि वहां पे प्रोटीन का ज्यादा से ज्यादा सिंथेसिस होता है। एंड लिवर सेल्स, इन दोनों जगह पे ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है। अब ये चीज आप लोग देखिए कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मान लीजिए कि मैं ये शो कर रहा हूं आप लोग को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये डबल मेम्ब्रेनस होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इससे जो होगा आपके राइबोसोम्स अटैच होंगे, ये मान लीजिए स्मॉलर सब यूनिट और ये लार्जर सब यूनिट, और यहां से mRNA अटैच होगा जिसकी वजह से ये प्रोटीन का फॉर्मेशन करेगा। तो यहां पे जो राइबोसोम्स अटैच होते हैं वो अटैच होते हैं राइबोफोरिन की वजह से ये अटैच होते हैं, राइबोफोरिन। ये रिस्पॉन्सिबल होता है, राइबोफोरिन्स ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं राइबोसोम्स को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच कराने के लिए। अगर ये चीज देखा गया कि ये जो राइबोफोरिन्स होते हैं, इट इज अ टाइप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन, इट इज अ टाइप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन।
ये ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं। और एक्सट्रैक्ट करने पे ये देखा गया है कि जो राइबोफ्लोरिन होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, राइबोफ्लोरिन 1 एंड राइबोफ्लोरिन 2। ये दो तरीके के राइबोफ्लोरिन होते हैं, जिसके वजह से जो 60S सब यूनिट होता है राइबोसोम्स का, वो अटैच होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। इसके बाद से हम लोग देखते हैं कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम लोग देखें तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसका नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि इसमें राइबोसोम्स नहीं अटैच, इसमें अटैच नहीं होते हैं, इसी की वजह से इसका नाम दिया गया स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये देखा गया है कि ये उन सब जगहों पे ज्यादा पाए जाते हैं जहां पे ग्लिसरॉल्स होते हैं, जहां ग्लिसरॉल्स का कंसंट्रेशन जहां पे ज्यादा होता है, सॉरी ग्लाइकोजन, वेयर glycogen concentration is more, वहां पे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेन जो फंक्शन होता है वो होता है ट्रांसपोर्ट का। जैसे कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन का फॉर्मेशन किया, प्रोटीन का फॉर्मेशन करने के बाद जो भी प्रोटीन्स होते हैं, सिक्रीटरी प्रोटीन्स, यहां जो फॉर्मेशन होता है उसको बोलते हैं सिक्रीटरी प्रोटीन। वो सिक्रीटरी प्रोटीन गोल्जी कॉम्प्लेक्स में ट्रांसपोर्ट होता है, तो वो वेसिकल्स के रूप में होता है, गोल गोल वेसिकल्स होंगे। वेसिकल्स, जो वेसिकल्स बनता है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है, और उन सिक्रीटरी प्रोटीन को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्जी कॉम्प्लेक्स में लेके आता है। तो यहां पे इसका फंक्शन होगा ट्रांसपोर्ट ऑफ secretory proteins from endoplasmic reticulum to Golgi complex। और इसमें यह चीज देखा गया है कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है इसमें लिपिड का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है, concentration of lipid is more। तो इसमें जो मेन डिफरेंसेस है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको मैंने आपको यहां पे दिखाया है। अब इसके बाद से हम लोग स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन हम लोग देखते हैं।